हेलो नमस्कार, आप लोग को फाइनल क्या में स्वागत है। और यहाँ पर यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए समान ज्ञान की टेस्ट सीरीज के टेस्ट 8 हम देखने वाले हैं। तो फटाफट यहाँ पे जुड़ेंगे और वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को देखा जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका आपको हमें कमेंट करके जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ और आपके पास टाइमर यहाँ पे चल रहा है, जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। जुड़वा शहर किसे कहा जाता है। जो आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं उसमें से ट्विन सिटी की बात की जा रही है। तो जुड़वा शहर के रूप में जो जाना जाता है वो जाना जाता है किसको, वो जाना जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को। ध्यान रखेंगे, हैदराबाद व सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, कभी आपसे पूछ सकता है। तो मूसी के किनारे है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद मूसी के किनारे है। अगला प्रश्न, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। द मिनिमम एज टू बिकम अ पंचायत मेंबर शुड बी। तो पंचायत मेंबर जो बनने के लिए अगर आप यहाँ पे न्यूनतम उम्र की बात करें मिनिमम एज की, तो 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी आप प्रधानी लड़ सकते हैं। 25 वर्ष होता है आपका लोकसभा जो है आप सदस्य बन सकते हैं, यानी सांसदीय आप लड़ सकते हैं। 18 वर्ष की वो उम्र होती है जिसमें आप वोटिंग कर सकते हैं, यानी वोट आप डाल सकते हैं। 30 वर्ष की उम्र में आपका जो है राज्यसभा सदस्य आप बन सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। वेन इज वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड। तो कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। 21 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को जो है जल दिवस मनाया जाता है। और अगर 20 मार्च आपका कहीं आ जाएगा तो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस। 23 मार्च जो है शहीद दिवस के रूप में जाना जाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पे उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो निर्वाचन आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था सुकुमार सेन। सुकुमार सेन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और यहाँ पे के सी नियोगी जो है वो वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ध्यान रखना किसके, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष। प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित, चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू। चिपको आंदोलन संबंधित है भाई किससे संबंधित है, वृक्ष बचाओ से। बगुड़ा जी जो है यहाँ पे उत्तराखंड में इसी से संबंधित है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था। हु डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी को जो विध्वंस किया गया था, इसको डिस्ट्रॉय किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो बख्तियार खिलजी के द्वारा 1199 में किया गया था। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है, ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है, लंदन किस नदी के तट पर बसा है। लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो लंदन जो है किस नदी के किनारे है, तो टेम्स के किनारे है, इसी को थेम्स भी कह सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है वो आपका सीन नदी के किनारे है। और टेनिसी आपका जो है वाशिंगटन डीसी, और हुंगली आपका कोलकाता है। तो ध्यान रखेंगे सारे पॉइंट्स। घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, वेर दी घाना बर्ड सेंचुरी। तो घाना पक्षी जो अभ्यारण्य है उसकी बात करेंगे तो ये राजस्थान में है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे राजस्थान में। और इसको जो है 1984 में 1984 में जो है
विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया। विश्व धरोहर के रूप में इसको कब शामिल किया गया है, तो 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज की बात की जा रही है। इसको जो है हिल ऑफ बर्ड्स कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर की बात की जा रही है, इसमें से कौन सा है, तो अगर सही आंसर की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, जूट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बाकी सभी आपके जो है कैसे हैं, आर्टिफिशियल हैं यानी कृत्रिम हैं, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए। प्रश्न है, सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंधित है। सूर्य कुमार यादव इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। सूर्य कुमार यादव भाई किस खेल से संबंधित है, तो अगर सही आंसर की बात करेंगे क्रिकेट से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल, द लेजिस्लेचर ऑफ उत्तर प्रदेश इज। उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है कैसा है, वो द्विसदनात्मक है, बाई कैमरल है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, ध्यान रखना यहाँ पे उच्च सदन और निम्न सदन है, यानी अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ये दो यहाँ पे सदन है उत्तर प्रदेश में, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो 403 है, और विधान परिषद सीटों की बात करेंगे तो 100 है। राज्यसभा सीटों की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो है 31 है, और यहाँ पे लोकसभा सीटों की बात करेंगे तो 80 है। त्रिपुरा के गवर्नर, द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा इज। तो त्रिपुरा के भाई जो गवर्नर है वो कौन है आपके, सत्यदेव नारायण आर्य हैं। ध्यान रखिए कौन है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सत्यदेव नारायण आर्य। कलराज मिश्र की बात करेंगे तो भाई राजस्थान के हैं, ठीक है। प्रोफेसर गणेशी लाल उड़ीसा के हैं, और सीवी आनंद बोस जो है वेस्ट बंगाल के हैं, यानी पश्चिम बंगाल के हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान इनमें से कौन भारत का वायसराय था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय जो आपका गवर्नर था उसकी बात की जा रही है, वायसराय जो था भारत का उसकी बात की जा रही है। तो पहली बात तो ध्यान रखेंगे आपका 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 12 नवंबर को शुरू होता है 1930 में, और 13 जनवरी 1931 को ये समाप्त होता है, ठीक है। तो इसके जो पूछा गया है कि भाई गवर्नर कौन उस समय थे, तो लॉर्ड इरविन थे। ध्यान रखना है लॉर्ड इरविन समझौता भी 4 मार्च 1931 को होता है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इरविन और गांधी जो समझौता होता है 4 मार्च 1931 को। निम्नलिखित में से किसने राज्य हड़प नीति की शुरुआत की थी। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द स्टेट ऑब्जर्वेशन पॉलिसी। तो ऑब्जर्वेशन जो पॉलिसी है यहाँ पे वो किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है 1848 में वायसराय बनने के बाद जो है इसको शुरू किया गया था, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। और इसके द्वारा जो है इतने राज्यों का विलय कर दिया जाता है, राज्यों को हड़प लिया जाता है कि एकदम जनता जो है भड़क जाती है। और इसके उपरांत ही 1856 के बाद जो है क्या होता है आपका 1857 की क्रांति हो जाती है। फाहियान चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। इन वुच रीजन डिड चाइनीज ट्रेवलर फाहियान कम टू इंडिया। तो यहाँ पे इंडिया आने वाले चाइनीज यात्री जो है फाहियान की बात की जा रही है, जिसकी रचना जो है CUE की है। CUE की जो है उसकी रचना है, इसकी बात की जाएगी। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है, जिनको विक्रमादित्य के रूप में भी जाना जाता है, जिनके दरबार में आपके भाई कालिदास भी रहते, तो ये भी ध्यान रखिएगा।
विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक है, द ऑथर ऑफ द वर्ल्ड फेमस हैरी पॉटर सीरीज ही। तो इसके लेखक जो है उसकी बात की जा रही है तो कौन हो जाएगा, जेके राउलिंग है, ध्यान रखेंगे। कलिंग युद्ध कब हुआ था, वेन डिड द कलिंग वॉर टेक प्लेस, तो 261 बीसी में हुआ था, ठीक है। अशोक जो है उस समय शासक थे तो अशोक के द्वारा ये लड़ा गया था, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अशोक ने जो है यहाँ पे बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसके बाद उसको जो है शिक्षा जो दी गई थी बौद्ध धर्म की, किसके द्वारा दी गई थी, उपगुप्त के द्वारा दी गई थी। अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है, वेयर दी अम्बुबाची फेयर हेल्ड, तो अम्बुबाची जो मेला लगता है असम में लगता है भाई, कामाख्या टेम्पल जहाँ पे वहाँ पे लगता है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेपरेटेड बाय द, यहाँ पे आपका इंग्लिश में गड़बड़ है, ठीक है। एंजिल फॉल्स की बात की जा रही है, एंजिल फॉल्स की बात की जा रही है, विच रिवर एंजिल फॉल इज सिचुएटेड, ठीक है। आर कह सकते हैं ऑन विच रिवर, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कैरोनी नदी पर है, 979 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, वेनेजुएला में ये स्थित है। और ये आपका रहा आखिरी प्रश्न, इसका भी आप लोग जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या बनेगा। प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल ऑफ इंडिया इज, तो कौन है, इंदिरा गांधी नहर है, 650 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। ओके, तो आपके सभी प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहेंगे फाइनल एग्जाम विद आशीष सर, थैंक यू।